से स्टूडेंट्स, आपका वेरी फर्स्ट जो चैप्टर है इंग्लिश लिटरेचर बुक का, वो क्या चीज़ है? 3 क्वेश्चंस। इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय लियो टॉल्स्टॉय। किसने लिखा है? लियो टॉल्स्टॉय ने। ओके, यहाँ पर स्टोरी शुरू होने से पहले एक चीज़ आप जान लो, कहानी शुरू करने से पहले कुछ प्री रीडिंग टास्क है जिसको कि वी मस्ट डिस्कस। पहला तो ये है कि पहला आपका पूछ रहा है, प्री रीडिंग टास्क मतलब होता है क्या? रीडिंग मतलब आप रीडिंग स्टोरी दोगे उसके पहले। सपोज़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू टास्क। आपसे पूछ रहा है कि मान लो आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हो। विल यू वेट फॉर एन ऑस्पिशियस टाइम? ऑस्पिशियस टाइम मतलब आप एस्ट्रोलॉजर से पूछते हो कि कौन सा समय अच्छा है जो मुझे काम शुरू करना चाहिए, या फिर और विल यू स्टार्ट वर्क इमीडिएटली, या फिर आप तुरंत से काम शुरू करते थे। डिस्कस विद योर पार्टनर गिविंग रीजंस। तो आपके जो पार्टनर हैं यानी जो आपके क्लासमेट्स हैं उनसे डिस्कस करो और उनको बताओ कि आप तुरंत से काम शुरू कर देते हो या फिर ऑस्पिशियस टाइम देखते हो। ये तो ग्रुप में आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन है वर्क इंडिविजुअली। आपको अकेले अकेले काम करना है और इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे देखो, व्हाट डू यू थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन? आपको क्या लगता है कि सबसे ज़रूरी काम कौन सा है? और देखो, ये आपका जो है ना, ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तुम एकदम फ्री हो कि तुम्हारे हिसाब से तुम क्या समझते हो कि दुनिया का सबसे ज़रूरी काम क्या है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट वन क्या चीज़ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल? आपको क्या लगता है कि सबसे ज़रूरी लोग कौन है? सोल्जर्स, लीडर्स, डॉक्टर्स, प्रीस्ट, ईटीसी, कौन? और आप जिसको भी इम्पोर्टेंस देते हो तो आपको रीज़न बताना होगा। कंपेयर योर आंसर्स विद द रिस्पॉन्सेज यानी बाकी के जो स्टूडेंट्स ने, अदर स्टूडेंट्स का जो रिस्पॉन्स था उससे आपको कंपेयर करना है। ओके, और बताना है और रीज़न भी देना है। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। देखो, दिस इज़ द स्टोरी अबाउट अ किंग, जिसके दिमाग में एक दिन आया कि इफ़ ही न्यू द आंसर्स ऑफ 3 क्वेश्चंस, अगर वो 3 क्वेश्चंस का आंसर जानेगा, इफ़ ही नोज़ द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस, तो ही वुड ऑलवेज गेट सक्सेस इन हिज लाइफ। ओके, तो वो 3 क्वेश्चंस कौन थे जो उसके दिमाग में आए थे? तो इसी के साथ बेटा याद रखो कि ये 3 क्वेश्चंस आप लोग को हमेशा याद रखने चाहिए और आपके एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो ये क्वेश्चंस। वो 3 क्वेश्चंस कौन थे? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेकेंड था, हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू एंड होम टू अवॉइड। सेकेंड क्वेश्चन जो उसके दिमाग में आया कि कौन से उसके लिए ज़रूरी लोग हैं जिनकी बात उनको सुनना चाहिए और किनको अवॉइड करना चाहिए। एंड थर्ड क्वेश्चंस, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। थर्ड क्वेश्चन उसके दिमाग में आया कि कौन सा उसके लिए इम्पॉर्टेंट काम है जो उसे करना चाहिए। और उसने सोचा कि अगर उसे सही जवाब इन 3 क्वेश्चंस के मिले ना, इफ़ ही गेट द आंसर्स ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस, तो ही वुड ऑलवेज गेट सक्सेस इन हिज लाइफ। मीन्स ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग ही माइट अंडरटेक। तो देखो, इस पार्ट से आपका पहला क्वेश्चन बन गया, व्हाट वर द 3 क्वेश्चंस दैट अकर्ड टू हिम। व्हाट वर द 3 questions that occurred to the king. आप लिख लेना। ओके, एक क्वेश्चन आपका बन गया और ये आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन भी है, टेक्स्ट में भी आया है। एंड दिस थॉट हैविंग अकर्ड टू हिम, जैसे ही यह सोच उसको आया, एंड दिस थॉट हैविंग अकर्ड टू हिम, ही हैड इट प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट हिज किंगडम। उसने इस चीज़ को प्रोक्लेम्ड कर दिया, डिक्लेयर करवा दिया अपने पूरे किंगडम में, दैट ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड टू एनीवन। उसने प्रोक्लेम करवा दिया कि वह किसी को भी बहुत बड़ा इनाम देगा। वुड टेल हिम व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, जो उसे बता देगा, जो द पर्सन वुड टेल द किंग कि व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल एंड हाउ ही माइट नो व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। तो उसने ये प्रोक्लेम करवा दिया कि जो भी पर्सन हु ओवर सेटिस्फाइड द किंग विथ हिज आंसर्स, तो ही वुड बी हैवली रिवॉर्डेड बाय द किंग, उसने कहा। एंड ऑब्वियसली उसके बाद क्या हुआ, एंड लर्नेड मीन्स स्कॉलर्स मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। ठीक है, सबने उसके क्वेश्चंस का आंसर अलग अलग तरीके से दिया। चलिए, ये फर्स्ट पार्ट हुआ, यहीं तक मैं आपका वीडियो करूँगी, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे।